नमस्कार दोस्तों, भाई मैं आज फिर दुर्गमपुर गांव में है नेताजी देवेंद्र कश्यप जी, और वही है कि जो पिछड़ों का जो ना हक दिलाने के लिए ना 64 दिन हो लिए धरने पर बैठे हैं जिला मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में। और इसके साथ साथ ये रात दिन जो समाज को समझा रहे अति पिछड़े समाज को, इसमें कस्बा नाई है, कस्बा जो बिल्कुल छोटे छोटे नाई है, प्रजापति कुमार बिंद मल्ला 17 जाति अति जो गरीब, उन्हें कह रहे भाई ये गरीब लोग है और इनका जो हिस्सा ना जो ताकतवर जो जाति है, एक तो भाई जो जाट है, पटेल है, और भाई दो और जाति जो उनका जो हिस्से को जो नौकरी जो उन्हीं लोगों की लग रही, और जो 17 लोग है ना इनकी नौकरी बिल्कुल नहीं लग रही। तो इसी में ये लोग ना तो घर घर जाकर देवेंद्र जी बता रहे भाई जाग जाओ 5 तारीख को एक दिल्ली में रैली हो रही, जिसमें भाई उस रैली को अगर आप सफल कर दोगे तो या केंद्र सरकार राज्य सरकार जागेगी और ओबीसी का बंटवारा होगा, जिससे आपके बच्चों की नौकरी भी लगेगी और भाई शिक्षा का बजट भी बनेगा और शिक्षित भी बच्चे होंगे। हम उन्हीं से पूछेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी? रविंदर है जी। कौन से गांव से? गढ़ी दुर्गापुर जी। जो देवेंद्र जी ये मुहिम छेड़ की या ठीक है या गलत है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। अब तक तो हमारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला, अगर हम प्रयास करेंगे तो मिलेगा जरूर, प्रयास करेंगे तो बढ़िया काम कर रहे हैं देवेंद्र बहुत जी। अच्छा है जी। तो आगे भविष्य बनेगा जी बच्चों का। अच्छा जी। तो भाई हाँ जी, क्या नाम है जी? तो जो देवेंद्र जी घर घर जगा रहे लोगों को, ओबीसी वालों को, तो ठीक कर रहे गलत कर रहे? कर रहे जी, बढ़िया कर रहे। इससे लाभ होगा समाज को? लाभ होना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी, पूरी कोशिश है। लाभ होना चाहिए, तो लाभ बिल्कुल पक्का होगा? पक्का होगा भाई ये भी कह रहे, बताओ जी भी कह रहे कि पक्का लाभ होगा, बिल्कुल सही लाभ होगा। क्या नाम है रे? नाम बता रही ताई। तो दिल्ली जागे आगे दिल्ली बालक जाएंगे बिल्कुल पक्का बताए नुकारी बालक जाएंगे बिल्कुल। आज नाम क्या है तारा? तो दिल्ली जाएंगे जो देवेंद्र ने जो मुहिम छेड़ की वो सही है या गलत है? सही है 17 जाति के हित में जी। हाँ जी, अपने अच्छा जी, किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं। भाई अनपढ़ तो अनपढ़ समझ रहा कि क्या होगा क्या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं। ताऊ जी क्या नाम है? हाँ जी, बोल। तो दिल्ली जाओगे? हाँ चलेंगे, कभी जाड्डा वाड्डा मान जाओ। हाँ जाएंगे भाई देख ले भाई सब हाँ भर रहे और कह रहे भाई जो भी अधिकार की बात है ना, चाहे कुछ भी किसी भी हाल में कैसे है। अरे ताई रोको आजा, क्या नाम है? चलो भाई चल, नाम बता क्या नाम है? तो दिल्ली जागे? हाँ चल पड़ेगा भाई। जो नेताजी घर घर जा रहे हैं ये बात नेताजी ठीक है या नहीं कर रहे जो काम? ठीक है, मिलेगी नौकरी बच्चों को इससे? कुछ भी हो छोड़ने के नहीं काम को मांग कर जो अपना हिस्सा लेकर आएंगे। बस देखता है भी कह रहे कि कुछ भी हो किसी भी हाल में हो, कैसे भी हो कैसे भी। हाँ नाम बताओ भाई, नाम क्या? नाम है जी? जो ये देवेंद्र जी ने जो मुहिम छेड़ रखी, जो ओबीसी में कैटेगराइज हो डिवाइडेशन होना चाहिए, सही है गलत है? वो कह रहे हैं जो गरीब है ना उन्हें गरीबों की दशा में गए, तो जो अमीर है उन्हें अमीर बना दो, जो बीच के उन्हें बीच में। तो ये बात ठीक है देवेंद्र सिंह की, सही है? पूरी बात है भाई देवेंद्र जी ने कह रहे हो ओबीसी का बंटवारा होना चाहिए, इसमें कितनी जाति बहुत गरीब है उनकी तो गरीबों की तो नौकरी लग नहीं रही, और इसी जाति में अमीर लोग हैं उनकी लग रही। तो ये बात सही उठा रहे गलत उतार दी? तो लग डिवाइडेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? बस नाम बता भाई, क्या नाम हो तेरा? तुम तो पढ़े लिखे भी हो, क्या नाम हो तुम्हारा? नाम बता। अमित जी जो ये जो ना देवेंद्र जी ने बात उठा रखी है, ये सही है गलत है जी? सही है, बात मिलना चाहिए हिस्सा, मिलना चाहिए पूरा पूरा। आजादी के टाइम पे इन लोगों की नौकरी लग रही नहीं थी, लग रही है अब बिल्कुल बंदी हो रही भाई। नहीं बंदी हो रही, तो वोट तो तुम बराबर दे रहे भाजपा को वोट रहे। तो जब कुछ करेंगे जब भी तो फायदा होगा।
तो देविंदर जी सही कर रहे हैं समाज के लिए। सही कर रहे हैं। देखिए भाई देविंदर जी के पक्ष में भाई देविंदर जी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और रात 9 बज रहे हैं और भाई शाम के 9 बज रहे हैं और भाई मैं कह रहा कि जब भी देविंदर जी जो घर घर जा रहे हैं, जड्डा हो रहा है, जड्डे में लोग बाग जो रिजय में पड़े, लेकिन देविंदर जी ने हृदय विजय सब चाहता रखी। हम देविंदर जी से पूछेंगे। हाँ जी देविंदर जी, भाई दुर्गमपुर के लोग तो आप पर इतना विश्वास कर रहे हैं, इनको किसी भी हाल में दिल्ली जाएंगे, तो इन लोगों को देखकर आपका मन में क्या विचार आ रहे हैं जी? विश्वास क्या है, इनको पता है कि 76 साल से अब इनको हम लोग इतना बता रहे हैं आगे कि इनका हिस्सा लूटा गया है, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे जोगी समाज हो, जो इतने पिछड़ा पूरा वर्ग है ये जान चुका है कि हमारा हिस्सा कहीं ना कहीं 76 साल में लूटा गया है। तो जो हम लोगों को हिस्सा मिलना चाहा था वो हिस्सा नहीं मिला। अब हम इनको जा के गांव-गांव जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं और ये अपनी मांग को अब तेजी से उठा रहे हैं। 5 फरवरी को यहाँ से ज़्यादा लोग महिलाओं सहित बुजुर्गों नौजवानों सहित दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग, हमारे अधिकार हम लोगों को नहीं मिल जाते। हमारी मांग यही है कि सरकार जातीय जनगणना कराए, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करे, हमारे बच्चे डीएम हो, कलेक्टर हो, दरोगा हो, मास्टर हो, सिपाही हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो। ये लड़ाई अंत तक चलेगी जब तक हमारे बच्चे हमारा हिस्सा नहीं मिल जाता। ये लड़ाई जारी रहेगी और इस गांव के लोग बहुत पहले से भी सहयोग कर रहे हैं और बहुत सैनी समाज, पाल समाज, प्रजापति, कश्यप समाज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। देखें तो देविंदर जी थी। हम आज नाम क्या है सर? हरिंदर सैनी। जो देविंदर जी से जो ओबीसी की कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, बंटवारे के लिए बात कर रहे हैं, वो सही है गलत है जी? बिल्कुल सही है, जब तो इतने आदमी जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहिए। तो इससे नौकरी लगेगी? नौकरी की बात नहीं होती है, अपने हक की बात हुआ है जी। बात नौकरी की नहीं है, नौकरी लगो ना लगो, लेकिन अपना हक तो मिलना चाहिए। अधिकार मिलेगा इससे? वो मतलब वही तो अधिकार ही तो वो भाई, अधिकार मिलना चाहिए। हम भी तो समाज में रहे, हम भी देश में रहे, हमारा भी तो कुछ काम हुआ है, फर्ज होगा, हम कुछ काम भी करते होंगे, सारी चीज़ों में हैं। तो फिर हमारा हक किसी और को दिया जाएगा तो हम किस तरह से हमें? अब किसी ये अनजान इंसान, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे या समझदारी नहीं थी, किसी भी तरीके से सोच लो, जब कोई आदमी एक जगह जुट जाएगा। अब इन्होंने स्टार्ट करी, जब देवेंद्र जी ने स्टार्ट करी, इनके पीछे हम लगे, ये जागरूक है, समझदार है, तो इनके पीछे लगने का मतलब है कि हमें एक नेता मिलेगा, एक मजबूत खूंटा मिलेगा। खूंटे का मतलब हो, जब खूंटा मजबूत हो तो भैंस या झोटा कुछ भी मान लो, वो तुड़वा का नहीं भागना का, जेवड़ा टूट सका पर खूंटा नहीं पड़ता। तो ये इस खुंटे को आप जो बिल्कुल छोड़ने के नहीं जी, जमीन में तारेंगे और इतना ऊपर खड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा है जो दिखे लोगों को भी। भाई इन भाई की सुन लो बात। देखो आप जो समाज कह रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ा लीडर मिल चुका है, इस लीडर के नेतृत्व में ही ये आरक्षण की भी लड़ाई होगी या जो जनगणना की लड़ाई भी लड़ेंगे, सब तरह की लड़ाई लड़े जाके। मैं मास्टर नीरज चमार, दुर्गमपुर से। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी समाज।